डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ने से पहले हमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे डेटा, डेटाबेस, इनके बारे में पता होना ज़रूरी है। अगर इनका कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा डेटा क्या होता है। डेटा इज़ द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डेटा हमारा क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स का कलेक्शन है, जिसको हम डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं। अलग अलग सोर्स से कलेक्ट करते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को, उसी के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है डेटा में कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर, सिंबल्स, etc। डेटा में अलग अलग चीज़ें हो सकती है, नंबर्स भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, स्पेशल सिंबल्स भी हो सकते हैं, पिक्चर्स भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे डेटा के कलेक्शन में हो सकते हैं। उसके बाद डेटाबेस हमारा क्या होता है? अ डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा और अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस हमारा क्या है? इंटर रिलेटेड डेटा का कलेक्शन है, जिसमें आपस में जो डेटा है उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन है। ऐसे कलेक्शन ऑफ डेटा को हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस बोलते हैं। या अदर वर्ड में हम बोल सकते हैं जो हमारा ऑर्गेनाइज वे में डेटा है, उसी डेटा के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस बोलते हैं। अब बात आती है कि DBMS हमारा होता क्या है, जिसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज विच इज यूज्ड टू मैनेज एंड क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा क्या है? एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे डेटा बेस को क्रिएट करने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए। मैनेज इन द सेंस उसमें कुछ अपडेट करना है, कुछ एडिट करना है, कुछ डिलीट करना है, तो हम वहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू एक्सेस डेटा। हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? कलेक्शन है इंटर रिलेटेड डेटा का और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का, जिसका इस्तेमाल करके हम डेटा को एक्सेस करते हैं। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसका फीचर्स है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्ट एज अ मिडिल मैन बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस। जो हमारा DBMS है वो मिडिल मैन की तरह काम करता है, किसके किसके बीच में? यूजर और डेटाबेस के बीच में। यूजर कुछ रिक्वेस्ट करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, फिर वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस को वो रिक्वेस्ट करता है और उससे जो आउटपुट आता है फिर वो डेटाबेस को मिलता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वापस से यूजर को उसका रिस्पॉन्स देता है। तो मिडिल मैन की तरह काम कर रहा है यहाँ पे DBMS हमारे यूजर और डेटाबेस के बीच में। इट शेयर्स डेटाबेस अमंग मल्टीपल यूजर्स। ये क्या करता है? डिफरेंट और एक से ज़्यादा यूजर्स को डेटाबेस एक साथ शेयर कर सकता है। इट गेट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूजर एंड ट्रांसलेट इनटू रिक्वायर्ड फील्ड। ये क्या करता है हमारा कि यूजर से रिक्वेस्ट लेता है और उसको क्या करता है? ट्रांसलेट करता है रिक्वायर्ड कोड में, ताकि उसको डेटाबेस समझ सके, है ना। ये भी काम हमारा किसका होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का होता है। फीचर्स के बाद अगर हम इसके नीड्स की बात करें कि हमें DBMS का नीड क्यों पड़ा, तो उसमें यह है कि इट एलिमिनेट्स डेटा रेपिटेशन। ये रेपिटेशन ऑफ डेटा को क्या करता है? एलिमिनेट करता है, डिलीट करता है। इट हैज़ यूनिफॉर्म बैकअप एंड रिकवरी मेथड। इसके पास क्या है? यूनिफॉर्म रिकवरी और बैकअप का मेथड है, जिससे ये क्या कर सकता है? अपने डेटा को रिकवर कर सकता है और उसका बैकअप ले सकता है। डेटा मैनेजमेंट इज़ वेरी इजी। डेटा को मैनेज करना DBMS के आने से बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, बहुत ज़्यादा आसान हो गया। इफ़िशियंट मेमोरी मैनेजमेंट, और जो हमारा मेमोरी मैनेजमेंट है वो भी हमारा क्या हो गया? इफ़िशियंट हो गया DBMS के आने से। तो मैंने आज आपको बताया, इंट्रोडक्शन दिया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली होता क्या है। अगले वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।